हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑटोमेटिक लूम। ये टेक्सटाइल डिज़ाइन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए पढ़ते हैं ऑटोमेटिक लूम के बारे में। इसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटिक लूम। जो इसेंशियल फीचर हैं ऑटोमेटिक लूम के वो क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट है वर्ब स्टॉप मोशन, पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन, वेफ्ट रिप्लेनिशमेंट मैकेनिज्म। ये 3 फीचर्स होते हैं ऑटोमेटिक लूम्स के। वार्प स्टॉप मोशन, पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन और वेफ्ट रिप्लेनिशमेंट मैकेनिज्म। तो ये देखिए, ऑटोमेटिक लूम्स रिक्वायर मोर प्रिसीजन एज कंपेयर टू नॉन ऑटोमेटिक लूम। जो नॉन ऑटोमेटिक लूम के कंपैरिजन में ऑटोमेटिक लूम जो है उसमें रिक्वायरमेंट प्रिसीजन की ज़्यादा होती है। ठीक है, मोर प्रिसीजन होते हैं उसमें। फिर कुछ एडवांटेज हैं ऑटोमेटिक लूम्स के। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिक लूम ओवर नॉन ऑटोमेटिक लूम। नॉन ऑटोमेटिक लूम के कंपैरिजन में ऑटोमेटिक लूम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं देखिए। तो पहला है इकोनॉमिक एडवांटेजेस। जो इकोनॉमिक बेस पे हम देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट है कैन बी रन एट द सेम स्पीड एज अ नॉन ऑटोमेटिक लूम। मीन्स जो ऑटोमेटिक लूम है वो उसकी स्पीड क्या है, वो सेम हो सकती है जैसे कि नॉन ऑटोमेटिक लूम की स्पीड होती है। स्पीड दोनों की आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट जो ऑटोमेटिक लूम की है उसकी स्पीड आप ज़्यादा कर सकते हैं, और नॉन ऑटोमेटिक की हम देखते हैं कि ये हो सकती है कि नहीं हो सकती। फैब्रिक के क्वालिटी पे डिपेंड करती है उसकी स्पीड, कि हमें क्या क्वालिटी देनी है, क्योंकि वो नॉन ऑटोमेटिक लूम जो होता है वो मैकेनिकल बेस्ड होता है, इसीलिए। ठीक है, अब है सेकंड है आउटपुट पर लूम इज़ ग्रेटर। मीन्स जो ऑटोमेटिक लूम का जो आउटपुट होता है, मीन्स जो प्रोडक्शन उसका होता है, वो एज़ कम्पेयर टू नॉन ऑटोमेटिक लूम के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होता है। ठीक, आउटपुट पर ऑपरेटिव इज़ ग्रेटर। और जो ऑपरेटिव होता है आउटपुट पर ऑपरेटिव वो भी ज़्यादा होता है। रिक्वायर्ड स्मॉलर वर्क फोर्स, कम वर्क फोर्स की ज़रूरत होती है ऑटोमेटिक लूम्स में। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट भी जो होती है वो प्रोडक्शन की कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन ऑटोमेटिक लूम। ओके, अब दूसरा एडवांटेज है टेक्निकल एडवांटेज। टेक्निकल एडवांटेजेस में देखिए क्या क्या होता है। जो ऑटोमेटिक लूम के जो है कंपैरिजन अगर करेंगे नॉन ऑटोमेटिक लूम से, तो उसमें टेक्निकल एडवांटेजेस हैं वो देखिए। बेटर फैब्रिक क्वालिटी विथ नंबर ऑफ सिंगल इन और पिक मिसिंग। ठीक है, जो बेटर फैब्रिक क्वालिटी होती है, कोई भी बेटर फैब्रिक क्वालिटी विथ नो सिंगल इन और पिक मिसिंग। बेटर फैब्रिक क्वालिटी होती है किसके साथ होती है, उसमें कोई भी सिंगल इन और सिंगल पिक की मिसिंग नहीं होती है, इसीलिए फैब्रिक की क्वालिटी बेटर होती है। फिर है लेस मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन ऑन ऑपरेटिव्स। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन कम होता है जो भी उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, फिर है मोर सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड फैब्रिक्स। ज़्यादा सुटेबल होता है ये किसके लिए, अगर वो स्टैंडर्ड फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं तो ये ज़्यादा सुटेबल होता है ऑटोमेटिक लूम। ओके, फिर नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर यार्न एज नेसेसरी फॉर नॉन ऑटोमेटिक लूम। तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यार्न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एज कम जैसे कि हम नॉन ऑटोमेटिक लूम में स्ट्रॉन्गर यार्न रहेगा तो ही फैब्रिक अच्छे से बन पाएगा, कि टूटने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक लूम्स में क्या होते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर यार्न ना भी हो तो भी हम फैब्रिक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक लूम्स। 2 टाइप के होते हैं, शटल चेंजिंग ऑटोमेटिक लूम और पर्न चेंजिंग ऑटोमेटिक लूम। शटल चेंजिंग ऑटोमेटिक लूम में शटल का चेंज होता है और पर्न चेंजिंग में पर्न का चेंजेस होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के ऑटोमेटिक लूम्स होते हैं। अब देखिए कंपैरिजन, देखिए पर्न चेंजिंग लूम और शटल चेंजिंग लूम में क्या क्या कंपैरिजन होते हैं। पर्न्स आर प्लेस्ड अबव द शटल इन अ सर्कुलर मैगजीन। सर्कुलर मैगजीन में क्या होते हैं, पर्न्स रखे होते हैं ऊपर की तरफ। और इसमें क्या है, शटल आर प्लेस्ड इन ड्रॉप और रिवॉल्विंग बॉक्स। शटल किस में होते हैं, ड्रॉप बॉक्स में होते हैं या फिर रिवॉल्विंग बॉक्सेस में होते हैं। ठीक है,
उसमें क्या पर्न चेंजिंग लूम में हम पर्न को रिप्लेस कर सकते हैं और शटल चेंजिंग में भी हम शटल को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पेशल शटल की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कि जो कि सेल्फ थ्रेडिंग शटल्स होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है पर्न चेंजिंग लूम में, और शटल में ऑर्डिनरी शटल की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्डिनरी जो साधारण शटल होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर है चेंज ऑफ वेफ्ट इज इंस्टेंटेनियस विथ लूम रनिंग ऑन फुल स्पीड। जब वेफ्ट जो होता है अगर कलर हमें चेंज करना पड़ता है तो वो फटाक से रनिंग लूम हो फुल स्पीड में तब भी हम वेफ्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके जो थ्रेड्स हैं कलर्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो शटल चेंजिंग लूम है उसमें क्या करना पड़ता है, शटल आइदर when loom is running on full speed और loom is automatically stopped and restarted। उसमें हम तब भी कर सकते हैं, क्या होता है when loom is running on full speed, जब वो स्पीड जो होती है फुल होती है, या फिर loom is automatically stopped, अगर वो ऑटोमेटिकली स्टॉप्ड हो जाता है और या फिर उसको रीस्टार्ट करते हैं, स्टॉप्ड हो जाता है फिर उसको रीस्टार्ट करते हैं, तब हम उस टाइम पे शटल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है वेफ्ट चेंजेस इफेक्टेड बाय अ वेफ्ट फोर्स। जो वेफ्ट चेंज होता है वो इफेक्ट होता है किसके द्वारा होता है, वेफ्ट फोर्स के द्वारा जो होता है वो वेफ्ट चेंज इफेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है वेफ्ट चेंज इफेक्टेड बाय अ वेफ्ट फोर्स, इसमें भी वो वेफ्ट फोर्स के द्वारा ही उसका जो चेंजेस होता है वेफ्ट का वो इफेक्टेड होता है। फिर है कि सुटेबल फॉर वीविंग ऑल टाइप्स ऑफ फैब्रिक। जो पर्न चेंजिंग लूम होता है वो हर टाइप के फैब्रिक की वीविंग के लिए सुटेबल होता है। और लेकिन जो शटल चेंजिंग लूम होता है वो किसके लिए होता है, सुटेबल फॉर वीविंग फाइनर क्वालिटीज़। वो फाइनर क्वालिटीज़ जो फैब्रिक बनते हैं उसके लिए ही ये सुटेबल होता है शटल चेंजिंग लूम। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो उसकी लोअर प्राइमरी कॉस्ट मीन्स पर्न चेंजिंग लूम की जो प्राइमरी कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, और शटल चेंजिंग लूम की क्या होती है हाई प्राइमरी कॉस्ट, उसकी प्राइमरी कॉस्ट क्या होती है ज़्यादा होती है। और दूसरी बात कि लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, पर्न चेंजिंग लूम की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, और शटल चेंजिंग लूम की ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है वो ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा।